जब बात आती है इंसानियत की, तो सरहदों के आर पार की आवाजें भी सुनी जाती हैं। भारत ने एक बार फिर वही किया जो एक परिपक्व लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है। मंगलवार 2 सितंबर 2025 भारत सरकार ने पाकिस्तान को आगाह किया। एक ऐसी चेतावनी दी जो वक्त रहते ना दी जाती तो सतलुज की लहरें मौत बनकर सरहदें पार कर जाती। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों का रौद्र रूप दिखा दिया है। सतलुज, ब्यास, रावी नदियां अपने किनारों को लांघने को बेताब हैं। पंजाब के खेत, पुल, गांव और सड़कें जलमग्न हैं। ऐसे में बड़े बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ना मजबूरी बन गया है। और जब ऐसा होता है तो नदियों की दिशा में नीचे बसा पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान सीधे खतरे में आ जाता है। इसी को समझते हुए भारत ने पाकिस्तान को सतलुज नदी में संभावित बाढ़ को लेकर समय रहते चेतावनी दी है। भारत की तरफ से कहा गया कि 3 सितंबर यानी बुधवार को सतलुज में बाढ़ की उच्च संभावना है। चेतावनी दी गई ताकि जान माल की रक्षा हो सके, ताकि लोग तैयार हो सके, ताकि सरकारें जाग जाएं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। पिछले सप्ताह भारत ने 3 बार पाकिस्तान को तवी नदी के संभावित बाढ़ को लेकर आगाह किया था। ये सभी सूचनाएं विदेश मंत्रालय के जरिए मानवीय आधार पर भेजी गई हैं। बता दें, ये वही पाकिस्तान है जिसे भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत होने वाले हाइड्रोलॉजिकल डाटा का नियमित आदान प्रदान 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था। उस हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पर हुए इस भयावह हमले में 26 मासूम नागरिकों की जान गई थी, जिनमें से अधिकांश निर्दोष पर्यटक थे जो देश के अलग अलग हिस्सों से प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आए थे। इस नरंश हमले के पीछे पाकिस्तान समर्पित आतंकी संगठन की भूमिका सामने आई, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि पड़ोसी मुल्क की धरती पर पलने वाला आतंक अभी भी भारत की शांति के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। यह हमला केवल 26 दिनों की क्षति नहीं थी, ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और धैर्य पर एक सीधा हमला था। ऐसे में भारत का ये निर्णय कि वह पाकिस्तान को जल संधि संवेदनशील जानकारियां साझा नहीं करेगा, न केवल तत्कालिक प्रक्रिया थी बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश भी था। ये संदेश था कि आतंक और सहयोग साथ नहीं चल सकते। एक तरफ भारत जो दशकों से सिंधु जल संधि की मर्यादा निभाता रहा है, हर मौसम में डेटा साझा करता रहा है, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संधि के पालन की मिसाल पेश करता रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो बार बार आतंक को रणनीतिक संपत्ति की तरह इस्तेमाल करता आया है। और इसके बावजूद आज भारत वही कर रहा है जो एक जिम्मेदार राष्ट्र करता है। जब जीवन का सवाल हो, जब इंसानियत दांव पर हो, तो राजनीतिक मतभेदों को किनारे रखकर मानवीय चेतावनियां भेजा जाता है। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान की नीतियों में, सोच में और जिम्मेदारियों के बीच। बता दें, भारत ने साफ संदेश दिया था कि बातचीत और बारूद साथ नहीं चल सकते। आज जब पाकिस्तान के साथ कोई औपचारिक डाटा साझा नहीं हो रहा, तब भी भारत ने मानवता को प्राथमिकता दी है, खतरे की सूचना दी, चेतावनी दी, वक्त रहते एक जिम्मेदारी निभाई। 1960 में जब विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, तो इसका मकसद था नदी का पानी सरहद नहीं देखता, तो इसके बंटवारे में राजनीति क्यों। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने संधि का भी राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बार बार भारत पर आरोप, बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विलाप, लेकिन जब बात होती है हकीकत की तो पाकिस्तान न आंकड़े देता है और ना ही जवाब देता है। आज भारत की नदियां केवल बह नहीं रही हैं, उफान पर हैं, उग्र पर हैं और एक चेतावनी बनकर बह रही हैं। पानी अब इंतजार नहीं करता, वो अपनी राह खुद बनाता है, और अगर रोका जाए तो वो रौंद भी सकता है। सतलुज, ब्यास और रावी, ये तीनों नदियां आज पंजाब के मैदानी इलाकों में बर्बादी की दहलीज पर खड़ी हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश ने इन्हें उबलते हुए लावे की तरह बना दिया है, जहां पानी नहीं मानो प्रकृति का गुस्सा बह रहा हो।
अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसे गंभीरता से लेगा? क्या पाकिस्तान इस मानवीय चेतावनी को उसी जिम्मेदारी के साथ देखेगा जैसे उम्मीद की जाती है, या एक बार फिर उसे राजनीतिक चाल बताकर खारिज कर देगा? भारत ने तो अपना काम कर दिया, चेतावनी दी, जिम्मेदारी निभा दी, और अब बारी है पाकिस्तान की कि वो लोगों की जान बचाने पर ध्यान दे या फिर पुराने रवैये पर कायम रहे, क्योंकि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो सिर्फ अपना नहीं बल्कि पड़ोसी की जनता का भी फिक्र करे। भारत ने साफ कर दिया, हम शांति के पक्षधार हैं, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम मानवता की रक्षा करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आज सतलुज की लहरों में सिर्फ पानी नहीं बह रहा, वो एक संदेश लेकर चल रही है कि जब इंसानियत खतरे में हो तो दुश्मनों की दीवारें भी गिरानी चाहिए। भारत ने एक बार फिर बताया है कि जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। अब निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं। आपकी राय हमें इस मसले में कमेंट सेक्शन पर जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।